हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों। तो देखिए, मैंने आपको पूजा सामग्री बता दी है, दिवाली की पूजा विधि बता दी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे दिवाली की कथा। तो देखिए, दिवाली वाले दिन व्रत भी रखा जाता है और ऐसा कहा जाता है जो दिवाली का व्रत रखता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो देखिए, इस तरीके से आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। आप चाहें तो ये कथा सुबह भी सुन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये कथा जो है ना, आप शाम को पूजन के समय भी सुन सकते हैं। दोनों ही समय आप इस कथा को सुन सकते हैं। आप व्रत भी कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। तो देखिए, थोड़े से हाथ में आप चावल के दाने ले लीजिएगा और वहीं पर चौकी के सामने ही आप बैठ जाइएगा और फिर कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, तब पिताश्री ने हाँ कह दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली से अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर वो तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठकर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को आने का निमंत्रण दे आई हो, वह स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन करवाया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी और क्या खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खिलाएंगे, उसी से उनकी खातिर करेंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला और अनेक प्रकार की भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी उनके घर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, पर सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी की उनसे बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही हमारी भी स्वीकार करना और हमारे भी घर में भंडारे भरना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। कथा 2। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे चली गई। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत था। लक्ष्मी जी का एक गन्ना तोड़कर चूसने का मन करा तो उन्होंने गन्ना तोड़ लिया और चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान के यह खेत है उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट आए और लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहने लगी। धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करके आओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उधात हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये मेरे ही चारों हाथ हैं। तुमने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं, वे तुम्हें किसने दी थी? किसान बोला,
मेरे घर में एक स्त्री और पुरुष आए हैं। वे लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगी। किसान ने घर लौटते ही लक्ष्मी जी को जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक रही, तुम्हारी सेवा करी। फिर भी लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके। तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है। तुम अपने घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, उस समय मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इसी प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। तो इसी प्रकार से मैंने आपको दोनों कहानी सुना दी हैं। आप दोनों भी सुन सकते हैं या कोई एक भी सुन सकते हैं। और इसके बाद हम एक विनायक महाराज की कहानी कह लेंगे। विनायक महाराज की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुल्हिया में दूध लिए फिरे रहे थे। कोई मेरी खीर रान दो, कोई मेरी खीर रान दो, कोई ना बनावे। जरा से दूध चावल की खीर भला कैसे बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही है। बेटा मेरे घर बर्तन नहीं है, बर्तन मांग के लाऊंगी। बोले, देख तेरे घर में अंदर दूध का टोकना भरा धरा है, चावल की परात भरी धरी है, चूल्हा जला के खीर बना ले। खीर बनाने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तब बुढ़िया माई ने बोला, आजा बेटा जीम ले। तब विनायक महाराज बोले कि मैंने तो खा ली। कि बेटा कब खाई। जब तेरी बहू ने खीर खाई। बुढ़िया माई जब खाई। बुढ़िया माई बोली, बहू तूने खीर झूठी कर ली। वो बोली, हाँ जी, खीर निकल रही थी तो मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा लिया। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया ने चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी और देखो आज खीर बांट रही है। तो भगवान ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गया, खूब सारा धन हो गया। हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया पे टूटे वैसे सब पे टूटना, कहते सुनते उकारा भरते। तो इसी प्रकार से मैंने आपको विनायक की भी कहानी सुना दी है। और इसके बाद ये जो हमने हाथ में चावल लिए हैं, अगर आप सुबह के समय कहानी सुन रहे हैं तो आप सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दीजिएगा, और अगर आप शाम के समय सुनते हैं कहानी तो आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा, और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह कहानी सुन रहे हैं तो आप व्रत शाम को ही खोलेंगे। और बाकी भी दिवाली से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।